ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था और ये देखा था कि रेशोज़ कैसे निकालते हैं। अब उसी के बेसिस पे हमारी जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.1 दी हुई है, हम उसे स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। तो उन्होंने कहा है एक ट्राइंगल है ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। देखिए कुछ क्वेश्चन पे फिगर गिवन है, कुछ में गिवन नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें किसी में भी फिगर गिवन नहीं है, हम फिगर खुद बनाएंगे। तो ट्राइंगल है ए बी सी और राइट एंगल कहाँ है, बी पर। तो हम एक ट्राइंगल बना लेंगे। सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बना लिया मैंने। इसका राइट एंगल बी पर है, यहाँ सी है और यहाँ पे ए है। ये हो गया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर। बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है हमें, साइन ए एंड कॉस ए। तो सबसे पहले थीटा कहाँ पे लगाना है हमें, ए पर। तो हम यहाँ पर थीटा लगा देंगे। जैसे ही हमने थीटा यहाँ पर लगाया तो हमारा बेस कौन बन गया, हमारा बेस बन गया 24 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर बन गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन एक चीज़, साइन निकालना है। साइन का क्या होता है, P अपॉन H, ठीक है। तो लेकिन H तो है ही नहीं हमारे पास, तो पहले हम H निकालेंगे। H कैसे निकालेंगे हम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमें, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस कौन है हमें नहीं पता है, बेस कितना है 24 प्लस परपेंडिकुलर कितना है हमारा 7। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 576 और 7 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 49। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625। तो कितना आएगा, अंडर रूट 625 और 625 का अंडर रूट होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा हाइपोटेनियस कितना आ गया यहाँ से 25 सेंटीमीटर। तो इसके लिए निकालना है हमें। तो साइन ए कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन है हमारा, परपेंडिकुलर है 7। तो 7 अपॉन हाइपोटेनियस कितना निकाला 25, ठीक। उसके बाद हम निकालेंगे कॉस ए। कॉस क्या होता है हमारा, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस के लिए कौन है, बेस कौन है हमारा 24 और ये कौन है हमारा 25। ये तो निकला साइन ए और कॉस ए। अब दूसरा पार्ट है साइन सी एंड कॉस सी। देखो, जब साइन सी और कॉस सी निकालेंगे तो थीटा बनेगा सी पर, ठीक है। और थीटा जब सी पर बना देंगे हम तो बेस हो जाएगा 7 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 24 और हाइपोटेनियस हमारे पास है ही 25 सेंटीमीटर। तो साइन सी कितना होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 24 अपॉन 25। सॉरी, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम हो गया है। कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 7 और हाइपोटेनियस कितना है 25। तो हमारा आंसर क्या आ गया, कॉस सी हमारा ये आ गया, साइन सी ये आ गया, कॉस ए ये आ गया और साइन ए ये आ गया, ठीक है। ये बन गया हमारा। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है। पाइथागोरस लगाना हमेशा आना चाहिए, अगर क्योंकि कोई क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में हमें साइड मिसिंग होती है हमारी, तो हम पाइथागोरस लगाकर उस साइड को निकालते हैं और आंसर निकालते हैं। यह है हमारा फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर। अब देखिए फिगर दी हुई है इसने, फाइंड tan p माइनस कॉट r। tan p निकालना है तो थीटा बनेगा p पर। p पर थीटा बनाओ। सबसे पहली चीज़, दो चीज़ें दी हुई हैं, तीसरी मिसिंग है। लगाओ पाइथागोरस।
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अभी ऊपर लगाई है हमने, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस है 13, तो 13 स्क्वायर। बेस कितना है नहीं पता, परपेंडिकुलर कितना है 12। 13 का स्क्वायर होता है 169 क्यू आर स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144। इधर जाएगा तो माइनस होगा क्यू आर स्क्वायर। 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2 इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। और अंडर रूट 25 होता है क्यू आर, तो क्यू आर यहाँ से कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ओके, ये पाइथागोरस लगाना मैंने ऊपर सिखाया था इसलिए मैंने ये जल्दी किया है। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है, 10p। 10p, p पे थीटा बनाया मैंने, तो जब मैंने p पे थीटा बना दिया तो ये कौन बन गया बेस, तो बेस कौन हो गया 12। परपेंडिकुलर कौन हो गया क्यू आर, कितना निकाला है अभी 5। 10p, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमने उससे निकाला है, वो जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पढ़ा था हमने। तो p हो गया हमारा यहाँ पर 5 और b हो गया हमारा 12, ये बन गया 10p। अब हमें निकालना है cot r। ठीक है, अब r पर थीटा बनाएंगे। जैसे ही r पे थीटा बनाया हमने, क्यू आर बन गया हमारा बेस, तो बेस कितना हो गया हमारा 5 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 12। एक चीज़ और, हमें पता है 10p और cot r 10 और cot एक दूसरे का उल्टा होता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम। तो देखिए कैसे करेंगे हम। अब p अपॉन b है तो b अपॉन p होगा। b कितना था हमारे पास 5, तो ये हो गया 5 और p कितना हो गया 12। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10p में से cot r माइनस कीजिए, तो 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 क्या आएगा आंसर 0। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आया समझ, ये 2 क्वेश्चन किए हैं हमने। क्वेश्चंस बहुत आराम से करेंगे ताकि हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तीसरी चीज़, इफ़ साइन ए इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री काय में लगेगी, राइट एंगल ट्राइंगल में, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। ए पे है थीटा, ए या तो यहाँ बना लो या वहाँ बना लो, तो ए बी और सी, ये हो गया 90। उसने कहा है साइन ए इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। हमें पता है साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कितना हो गया 3 अपॉन 4। परपेंडिकुलर कितना 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस कितना 4 सेंटीमीटर। अब पहले बेस निकालना होगा, पाइथागोरस लगाएंगे। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस 4 का स्क्वायर, बेस नहीं पता 3 का स्क्वायर 16, बेस स्क्वायर प्लस 9, 16 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर, हाउ मच 7 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो b इज इक्वल्स टू अंडर रूट 7 सेंटीमीटर। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर मैं कहीं पे कैलकुलेशन में गड़बड़ कर जाता हूं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, हम उसे दोबारा से ठीक करने की कोशिश करेंगे अगर हमसे कोई मिस्टेक होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने b निकाल लिया है, अब हम cos a निकालेंगे। cos क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अभी अभी निकाला है पीछे अंडर रूट 5, हाइपोटेनियस कितना है 4। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। दूसरी चीज़ उसने क्या पूछी थी हमसे, tan a। अब निकालेंगे tan a। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है अंडर रूट, नो परपेंडिकुलर है 3 और बेस है अंडर रूट 5। ये आ गया हमारा आंसर। आया समझ में ये 3 क्वेश्चन कैसे किए हमने। अब देखो फोर्थ, 15 cot a इज इक्वल्स टू 8। उसने क्या कहा हमसे,
उसने एक इक्वेशन टाइप दी हुई है हमें कि 15 cot A इज इक्वल्स टू 8 है। तो देखो 15 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो cot A इज इक्वल्स टू 8/15। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, cot A क्या होता है, B/P। तो ये हो गया 8/15। ट्राइंगल बनाएंगे दोबारा, ये बनाया मैंने ट्राइंगल, सॉरी, ये A B और C, ये 90। उसने कहा है बेस कितना है 8, यहाँ पे थीटा बना लो, और परपेंडिकुलर कितना है 15। हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस लगाएंगे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस नहीं पता, बेस है 8, ओके, ये है 15। हाइपोटेनियस h है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 ज़ा 64। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 इंटू 15 225। हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू 549 6 और 2 8 289। तो h आएगा √289 एंड दैट गोज फॉर 17 सेंटीमीटर। देखिए, जिस बच्चे को स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है, मैंने दोनों मेथड से एक वीडियो बनाकर ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप स्क्वायर रूट निकालना सीख सकते हैं। ओके, तो अब लेट्स कंटिन्यू। ये हमारे पास हाइपोटेनियस आ गया 17 सेंटीमीटर। नाउ साइन ए, साइन हमें अब तो पता हो गया है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना 15, हाइपोटेनियस कितना 17, सिंपल। नेक्स्ट सेक ए, सेक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखो, ये हमने जो पीछे किया था ये उसका है। सेक ए कितना होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉस का उल्टा होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास 17, गॉड, 17 अपॉन बेस, बेस कितना है 8। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें। इसके क्वेश्चंस वैसे अगर आपको स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन में ठीक से समझ आ गई तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, गिवन sec theta is equals to 13/12, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए, उसने सिर्फ sec थीटा दिया है हमें और बाकी सब निकालने के लिए कहा है। तो देखिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले sec थीटा लिखेंगे, कितना दिया है 13/12। sec थीटा अभी ऊपर देखा है कितना होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सो हाइपोटेनियस अपॉन बेस इज इक्वल्स टू 13/12। सो ट्राइंगल बनाएंगे, B A C, that stands for theta 90 degree, hypotenuse 13, base 12, परपेंडिकुलर फिर नहीं है, फिर से पाइथागोरस लगा लो, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है 13 का स्क्वायर, बेस कितना है 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है पता नहीं, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, परपेंडिकुलर नहीं पता है, सॉरी। सो 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, perpendicular is equals to under root 25, perpendicular is equals to 5, so that stands for 5. Now you have 3, you can calculate all ratios. First we have to calculate sine. Sine A is equals to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular कितना है 5, hypotenuse कितना है 13, finished. साइन हो गया। उसके बाद हमारे पास कौन है, कॉस। देखो इसे हम यहीं रखते हैं क्योंकि हमें वैल्यू देखना है इस ट्राइंगल से। अब देखो इसे ऊपर कर लेते हैं, कॉस, कॉस कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 12, हाइपोटेनियस 13, डन। 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
परपेंडिकुलर 5, बेस 12, डन। अब देखो 3 रेशो निकाले हैं, बाकी 3 इसके उल्टे होते हैं। कॉस का उल्टा सेक हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, साइन का उल्टा करेंगे। साइन है 5/13, तो साइन का उल्टा कौन होता है हमारे पास? साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो यहाँ से कॉसेक निकल जाएगा। कॉसेक ए इज इक्वल्स टू कितना? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 13/5 एंड आफ्टरवर्ड्स इट इज क्या बचा? कॉट। कॉट ए इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 12/5। सब निकल गए। इट इज़ वेरी सिंपल, द एक्सरसाइज इज वेरी वेरी सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल्स होते हैं 90 से छोटे, ठीक है। इसका मतलब ए और बी जो हैं वो एक्यूट एंगल्स हैं, तो ट्राइंगल में राइट एंगल कौन सा हुआ? कौन सा हुआ? सी। ओके, तो हम सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे, तो सी यहाँ पर आएगा, ए यहाँ और बी यहाँ पर। ये 90 है और वो दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। अब उसने क्या कहा? कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। कॉस ए कौन है? कॉस बी के इक्वल है, तो सबसे पहले कॉस ए निकाल लो। कॉस ए, देखो ये है परपेंडिकुलर ए पे थीटा बनाओ, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। कॉस ए का क्या होता है? परपेंडिकुलर, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। बेस की वैल्यू कितनी है? सॉरी मैंने पहले कर दिया। बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ए सी, और हाइपोटेनियस की ए बी। ये हुई फर्स्ट इक्वेशन, मैंने वैल्यू नहीं रखी थी, आई एम सॉरी। अब हमें निकालना है कॉस बी। बी पे थीटा बनाया, जब बी पे थीटा बनाया ये बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर। ओके, कॉस बी इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसके लिए बेस कौन है? बी सी, और इसके लिए बेस कौन है? सॉरी, हाइपोटेनियस कौन है? ए बी। इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ सिंस cos a इज इक्वल्स टू cos b, हमें दिया हुआ है ये, इट इज गिवन, तो cos a कितना निकला? ए सी अपॉन ए बी। cos b कितना निकला? बी सी अपॉन ए बी। देखो ए बी से ए बी चला गया, बचा कौन? ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। नाउ ए सी कौन है? ये वाला, और बी सी कौन है? ये वाला। चैप्टर 7 में ट्राइंगल्स में एक थ्योरम होती है जिसमें वो कहता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी साइड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे साइड्स इक्वल हैं तो हम एंगल इक्वल रख सकते हैं। ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? एंगल ए, और बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? एंगल बी। सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। यही हमें प्रूव करना था। हमने क्या किया? सबसे पहले कॉस ए निकाला, कॉस बी निकाला, उसने हमें इक्वल दे रखा था, हमने इक्वल पुट कर दिया, कैंसिल किया, थ्योरम लगाई। थ्योरम लिख भी देते हैं यहाँ पर, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। चैप्टर 7। ओके, सो इतना ही है, हो गया। क्वेश्चन 7, कॉट ए इज इक्वल्स टू 7/8, इवेल्युएट दिस। अगर कॉट ए की वैल्यू है, फिर वही करेंगे, कॉट ए कितना है? 7/8। कॉट की वैल्यू कितनी होती है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब तक याद हो जानी चाहिए, यानी कि ट्राइंगल में बेस कितना है? 7 और परपेंडिकुलर कितना है? 8। नाम रखो, ठीक है। ए है तो मतलब सॉरी, अगर ए है, ए यहाँ पर आएगा, थीटा यहाँ लगाया हमने, हाइपोटेनियस नहीं है,
साइन निकालना है, हाइपोटेनियस चाहिए, पाइथागोरस लगाओ। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है पता ही नहीं, बेस है 7, परपेंडिकुलर है 8। हाइपोटेनियस स्क्वायर अगेन, 7 7 is 49, 8 8 is 64। 49 plus 64 113। इसका कोई रूट नहीं होता है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम। तो ये आ गया रूट 113। निकालना क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा। ये तीन चीज़ें निकाल लो, उसके बाद इक्वेशन में रखेंगे। साइन थीटा कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। चलो, परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेनियस 113। कॉस थीटा निकाल लो, कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 7 अपॉन रूट 113। कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉट थीटा निकालो, उसका स्क्वायर कर दो। कॉट थीटा कितना होता है, बी अपॉन पी। तो कॉट थीटा तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो उसको निकालने की क्या ही ज़रूरत है, हमें सिर्फ स्क्वायर ही करना है उसका। तो बी कितना 7 और पी कितना 8, स्क्वायर करो 49 64। सेकेंड क्वेश्चन तो यहीं सॉल्व हो गया, सेकेंड पार्ट तो ठीक है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा कितना 8 अपॉन 113। 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस 7 अपॉन रूट 113। 1 माइनस कॉस थीटा 7 अपॉन रूट 113। अब देखो आइडेंटिटी बन रही है जो चैप्टर सेकंड में हम 9th में पढ़ते हैं। a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होती है उसकी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आएगी a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। सॉल्व करो, 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। एलसीएम लिया, 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। इससे ये चला गया, कौन बचा, 113 माइनस 64 कितना आया, 13 माइनस 4 9, 10 माइनस 6, 113 माइनस 64, 13 माइनस 4 9, 10 माइनस 6 4, so it's 49 upon 113 minus 49, it's 64. So answer is 49 upon 64. Okay, next, second last question. 3 cot A is equals to 4. Evaluate this. Check whether 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta is equals to cos square A minus sin square A. ये प्रूव करना है कि अगर 3 cot A 4 के बराबर है तो ये आइडेंटिटी होती है या नहीं होती है। फिर वही करा, 3 cot A is equals to 4. Cot A is equals to 4 upon 3. Cot कितना, B upon P. So 4 upon 3. हमें निकालना कौन है, tan और cos। बनाना पड़ेगा, बनाया। बेस कौन है 4, परपेंडिकुलर कौन है 3, A B C, दिस थीटा। हाइपोटेनियस नहीं है, फिर से लगा लो। अगर आपको पाइथागोरस नहीं लगाना आता है इसमें तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, सीख लीजिए इसको कैसे लगाते हैं। हाइपोटेनियस नहीं है हमारे पास, बेस 4 है और परपेंडिकुलर 3 है। 16 प्लस 9 25, रूट 25 एंड रूट 25 इज 5। तो हाइपोटेनियस निकल गया 5। टेन थीटा कितना होगा,
हमारे पास होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज 3/4, tan थीटा निकला। cos थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 3/5। sin थीटा कितना होगा, बेस, oh god, this is sin, sorry, and this is cos, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। मैं जल्दी में थोड़ा बहुत कर देता हूँ, आप ध्यान रखना। ये साइन है, ये कॉस है, ठीक है। अब देखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर है कितना है 4/5, साइन स्क्वायर है कितना है 3/5। तो 1 माइनस 9/16, हम इसे यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं हम इसे, सॉरी, 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, LCM लिया, 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 9/16, 16 से 16 चला गया, 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25, तो ये तो आ गया 7/25। दूसरा देखते हैं, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। 4/5 का स्क्वायर कितना होगा 16/25, 3/5 का स्क्वायर कितना होगा 9/25, तो ये कितना आया 7/25। तो दोनों वैल्यूज सेम आ गई, सो हेंस प्रूव्ड, गिवन इक्वेशन इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट। ओके, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ क्वेश्चन 9th एंड 10th। ये बहुत लॉन्ग हो गई है, तो हम 8th क्वेश्चन तक रखते हैं। 9th और 10th की एक और वीडियो बन जाएगी, उसमें हम कर लेंगे। उसके बाद हम जो 11th क्वेश्चन है इसमें ट्रू फॉल्स वाला, वो पहले हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे वैल्यूज़ का, कि कौन से एंगल पे कौन सा लाई करता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। उसके बाद हम क्वेश्चन 11th करेंगे और फिर हम आगे की एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इसे पूरी तरह से स्टडी कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी आपको इसमें डाउट है, मेरी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है या कहीं पे भी कुछ गड़बड़ है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ओके, थैंक यू।